आप तमाम साथियों को जय हिंद, झारखंडी जोहार। साथियों, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल पे लगातार जेटेट का निशुल्क सिलेबस पूरे कवर किया जा रहा है साथियों, तो हमसे आप जरूर जुड़िए ताकि आप जेटेट अच्छे नंबर से पास कीजिए। आपके जो भी दोस्त हैं, रिलेशन वाले हैं, उनको भी बताइए कि इस चैनल पे कोई फी नहीं है, निस्वार्थ भाव से हम लोग जेटेट की तैयारी आपको करा रहे हैं साथियों। तो मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। देखते हैं आज का क्लास हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट था उसको आगे बढ़ा रहे हैं साथियों। मेरा ऑफलाइन क्लास भी लॉन्च हो चुका है साथियों, तो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं जो भी छतरपुर से हैं, वो 3 बजे से 3:30 से हम लोग का ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है साथियों। तो ऑफलाइन क्लास में भी आप लोग जो नजदीक के हैं वो आ सकते हैं प्यारे साथियों। और बाकी जो हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च हो चुका है SM 1111 करके, उस ऐप के माध्यम से आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। और देखिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण साथियों हम लोग देख चुके थे। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 प्रकार से है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। 3 वो कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें मोनोसेकेराइड में आपको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में जानना है, और डाइसेकेराइड में आपको सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में जानना है साथियों। फिर है पॉलीसेकेराइड, जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पैक्टिन के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानने के प्रयास करना है साथियों। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है साथियों। हम लोग का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यदि हमसे आप केवल क्लास कर लेते हैं तो उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अच्छे नंबर से पास कीजिएगा। चलिए, मोनोसेकेराइड यहाँ पे टाइप में डिफरेंट है, नैनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड है ना। मोनोसेकेराइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल इकाई को मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड पदार्थ आहार में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज के रूप में पाया जाता है साथियों। इसका सीधा अर्थ है कि कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप क्या है? मोनोसेकेराइड, जिसमें 3 गो आते हैं। कौन कौन? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज आप बहुत परिचित होंगे, जो क्रिकेटर हैं या एथलीट हैं उनको तत्काल ऊर्जा के रूप में क्या देते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही क्यों देते हैं कि आपको पता है कि मोनोसेकेराइड है और सरल होता है, इनका पाचन इसका जल्दी हो जाता है साथियों। तो आपको देख रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं, क्या करके देखने का प्रयास करते हैं ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले, यह शर्करा का सबसे सरलतम इकाई है। शर्करा का पूछेगा शुगर का सबसे सिंपल रूप क्या है, तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज। इसमें सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थ पाचन के बाद ग्लूकोज में बदल जाते हैं, ठीक है ना। अब एथलीट को तत्काल ऊर्जा चाहिए, आपको पता है साथियों, ऊर्जा कौन देता है? तो ग्लूकोज देता है ना। कौन देता है? ग्लूकोज। प्यारे साथियों, जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य काम है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करना आपको, ठीक है ना। और भी काम है लेकिन प्राइमरी काम यही है कि आपको शरीर को काम करने की शक्ति, एनर्जी देना। फिर है ग्लूकोज शहद में, अंगूर में, शकरकंद में, मीठे पके हुए फलों, गाजर, शलजम, चुकंदर, प्याज आदि में पाया जाता है साथियों, ठीक है ना। ये सब स्रोत इसका हो गया। यदि इसका आपको नोट्स चाहिए तो हमारे जो SM 1111 जो हम लोग का ऐप लॉन्च है, वहां से सबका SM क्लासेस 1111 हम लोग का जो ऐप है वहां से आप ले सकते हैं। जो भी आप ये सब PDF अगर आपको जरूरी हो पढ़ने के लिए, तो ये हमारे SM क्लासेस 1111 ऐप पर है साथियों, वहां से आप मिल सकता है। हमारे जो टेक्निकल टीम है वहां से आप संपर्क कीजिएगा, वहां से मिल जाएगा आपको। तो ग्लूकोज सबसे सरल इकाई था। अब इसका स्रोत देख लिए कि अंगूर हो गया, ये सब गाजर, फल पके हुए फलों में मिलता है। अब देखते हैं फ्रुक्टोज, इसे फ्रूट सुगर यानी फल शकरा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रुक्टोज। फ्रूक्टोज और फल से फ्रूट होता है, फ्रूट माने फल।
तो फ्रुक्टोज का बोलते हैं फ्रूट शुगर के रूप में जानते हैं। ग्लूकोज की भांति शर्करा की सरलतम इकाई है। शर्करा का क्या है? सबसे सरलतम इकाई है ना, सबसे सरलतम इकाई है प्यारे साथियों। तो इसमें देखिएगा फिर है, इसमें स्वाद में फ्रुक्टोज ग्लूकोज से अधिक मीठी शर्करा है। आप जान रहे हैं कि फल है तो फल तो ज्यादा मीठा रहबे करेगा, तो फल जो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज ज्यादा मीठा शर्करा है। यह गन्ना, फलों के रसों और शहद आदि में पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ग्लैक्टोज क्या है? ग्लैक्टोज जो है दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है, लैक्टोज के पाचन में ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज का एक अणु बनता है। यह ग्लैक्टोज यहाँ रक्त द्वारा शोषित कर दिया जाता है। ग्लैक्टोज दूध से बारे में है, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं साथियों, डाइसैकेराइड के बारे में देखते हैं। डाइसैकेराइड क्या होता है ना। डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड इकाई मिलकर एक डाइसैकेराइड का बनाते हैं, यानी कि दो गो मोनोसैकेराइड मिलेगा तो क्या बन जाएगा? डाई। डाई मने दो होता है, देखिए मोनो मने एक, डाई मने दो और ट्राई मने तीन। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड कह रहा है, यानी कि दो मोनोसैकेराइड मिल जाएंगे तो क्या बना देगा? डाइसैकेराइड ना। तो उससे थोड़ा ही जटिल होगा, सरल कार्बोहाइड्रेट था कि ना, इसमें दो मिल रहा है तो थोड़ा उससे जटिल होगा। फिर है कार्बोहाइड्रेट के दो अणुओं के उपस्थिति कारण इसे डाइसैकेराइड दो भी कहा जाता है ना। सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज डाइसैकेराइड में पाए जाते हैं। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज में क्या पाए जाते हैं? डाइसैकेराइड प्यारे साथियों। भोजन वाले सवाल हैं, खाने पीने वाले सवाल हैं साथियों। ये सब जो आप पढ़ रहे हैं खाने पीने वाला सामान से आपको आनंद आएगा, आनंद लेते पढ़ते चलिए और जेटेट पास कर जाइए साथियों, क्योंकि 10 वर्षों बाद जेटेट आयोजन हो रहा है। फिर मुश्किल से आपको जेटेट मौका, आपकी एज बचेगा, मौका मिलेगा साथियों। तो मौका झारखंड में जानते ही हैं आपकी मिलता नहीं है, इसलिए 2026 में मार्च में हो रहा है एग्जाम। तो आप बहुत अच्छा तरीका से तैयारी कीजिए और तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से केवल आप जुड़ जाइए, आप पास जरूर कर जाइएगा साथियों। उसके बाद 40,000 नए साल में बहाली भी आने वाली है, तो वही 40,000 शिक्षक फॉर्म भर सकते हैं जो बहाली आएगा। जो जेटेट पास रहेंगे वही नए बहाली को भर सकते हैं, तो आप जरूर इससे जुड़िए। फिर है यहाँ पे पॉलीसेकेराइड के बारे में देखते हैं ना। यहाँ पे बचा हुआ है सुक्रोज दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली चीनी रासायनिक प्रस्तुत सुक्रोज ही है। इससे गन्ने या चुकंदर की शर्करा भी कहा जाता है। दैनिक जीवन सुक्रोज क्या है? दैनिक जीवन में जो चीनी प्रयोग करते हैं ना, वही उसका रासायनिक रूप में है साथियों। सुक्रोज गन्ना में, चुकंदर में, ताड़ से प्राप्ति होती है। फिर हम माल्टोज, यह शर्करा अंकुरित अनाजों, माल्टोज कहाँ मिलेगा? अंकुरित अनाजों अन्य उत्पादों से प्राप्त की जाती है। फिर है लैक्टोज, इसे मिल्क शुगर यानी दूध शर्करा भी कहा जाता है। यह सभी प्राणी के दूधों में मिलता है, जो भी प्राणी है उनके दूध में क्या मिलता है? लैक्टोज। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? दो से अधिक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट से बनी संरचना को पॉलीसेकेराइड कहते हैं। यह स्वाद में फीके होते हैं और अघुलनशील होते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या है? दो से अधिक मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो इसका निर्माण होता है साथियों। इसमें स्टार्च पढ़ना है, सेलुलोज पढ़ना है, पैक्टिन पढ़ना है और डेक्स्ट्रिन पढ़ना है आपको। थोड़ा सा केवल आप समझ लेते हैं, एक बार देख लीजिए केवल वीडियो ना, तो आपको सवाल नहीं छूटेगा साथियों। ये भोजन आपका टॉपिक है, भोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी का प्रभाव। कार्बोहाइड्रेट यदि आपके शरीर में कमी हो जाता है उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा आपके बॉडी पे? तो पर्याप्त मात्रा में शरीर में कार्बोहाइड्रेट न पहुंचने से व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए आदमी को काम में क्रियाशील एक्टिव रखने के लिए ऊर्जा अगर देता है कोई है तो कार्बोहाइड्रेट ही मेन काम है। देखिए वसा भी देता है, लेकिन सबसे मुख्य अगर स्रोत अगर है ना ऊर्जा का तो कार्बोहाइड्रेट है प्यारे साथियों। आपके लिए तो यहीं से सवाल बन जाएंगे,
की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है, तो आप बोलिएगा कि कार्बोहाइड्रेट। आपका यहीं से पकड़ा जाएगा सवाल। इसकी कमी से श्वास गिरने लगता है, निरंतर थका हुआ प्रतीत होगा। यदि कमी हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का तो आप निरंतर थके रहेंगे और आप थका हुआ प्रतीत होगा। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता का प्रभाव, यदि अधिक भी हो जाएगा साथियों, कम भी हो तो भी नुकसान, बैलेंस रहना चाहिए। अधिक का प्रभाव क्या होगा, आवश्यकता से अधिक मात्रा में लिया गया कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाती है, अधिक त्वचा के नीचे जमा हो जाता है, इससे शरीर मोटा हो जाता है, फैट के रूप में जमा हो जाएगा, इसलिए आप मोटा हो जाएगा वो। फिर है यदि कार्बोहाइड्रेट की प्रतिदिन आवश्यकता कितना पड़ता है आपसे, अब सवाल आपको बनता है कि ज्यादा कम हो जा रहा है, तो हम कैसे जाने कि कितना कार्बोहाइड्रेट लेंगे जो हमारे लिए बैलेंस है। प्यारे साथियों, कितना लेंगे कि बैलेंस है ना। तो देखिए पुरुषों के लिए साथियों देखिएगा, यदि दिमागी कार्यशील महिलाएं हैं तो उनको चाहिए 1900 कैलोरी, ठीक है ना। मध्यम कार्यशील है तो 2200 कैलोरी। अब यदि शारीरिक परिश्रम में एक महिला है, शारीरिक रूप से परिश्रम करने वाली महिला है, तो उसको चाहिए 300 किलो कैलोरी, ठीक है ना। गर्भावस्था में 300 प्लस किलो कैलोरी और धात्री अवस्था में 700 प्लस किलो कैलोरी चाहिए ना। तो ये आपको था ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में था साथियों। तो अब आप किसको वीडियो देखना चाहते हैं बार बार, तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए आप। और मैंने पूरे बाल विकास को पूरा पढ़ा दिया है चैनल पे, तो आप जेटेड क्लास से जाके पीडीएफ वहां पे देख सकते हैं साथियों, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। प्रोटीन के बारे में जानते हैं हम लोग हैं, प्रोटीन को समझते हैं क्या है से, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए क्या लिखा, परिचय। जीवित प्राणी के शरीर निर्माण की इकाई में कोशिका में उपस्थित जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। समझिए साथियों, प्रोटीन प्रोटीन साथियों क्या है, तो आप देखिए कि को जीव द्रव्य का निर्माण जो होता है हमारा जो बॉडी में जो है वो इसी के प्रोटीन से होता है। सबसे पहले प्रोटीन के बारे में जानिए, ये आपको शरीर में ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। जो भी ग्रोथ होता है आपके बॉडी में, ग्रोथ उसके लिए अनिवार्य है कौन, प्रोटीन साथियों। हमारे शरीर में जो भी चीजें वृद्धि विकास के दौरान टूटी फूटी जो भी है, उस चीज को पूर्ति करने का काम कौन करता है हमारे सेल्स में, वो हमारे नए कोशिकाओं का निर्माण कौन कर देता है, फिर प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है साथियों, विशेषकर किशोरावस्था में जब बच्चे होते हैं 11-12 साल का और उसके बीच में 18 साल के बीच में जो भी होता है, इस पीरियड में इनको प्रोटीन की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें उसमें ग्रोथ बहुत तेजी से होता है साथियों। तो प्रोटीन आपके बहुत अच्छा है कि इसमें वृद्धि और विकास के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, आपको जानना है कि वृद्धि और विकास जो भी होता है उसका अनिवार्य कौन है, तो प्रोटीन है। बाकी चीजों को हम समझेंगे, ठीक है ना। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन का स्रोत साथियों दालें हैं। प्राकृतिक रूप से क्या है, दालें, दालों में मिलता है। और दालों में सी आपको सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। बाकी आपको मांस मछली जो भी है उस चीजों में, अंडा दूध में, सब में प्रोटीन मिलता है। तो सबसे पहले कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, तो हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो करता है इसका मुख्य काम है। हमको कहाँ मिलेगा साथियों, ये प्रकृति के रूप में दाल से मिल सकता है, और बात करें तो मांस मछली से भी मिलता है ना। अब जानते हैं इसमें और प्रोटीन यानी कि इसकी अनुपस्थिति में जीवन असंभव है। यानी प्रोटीन की अनुपस्थिति में जीवन क्या है, असंभव है। जीवन संभव नहीं है साथियों इसके बिना, क्योंकि आपके अंदर नए सेल का निर्माण यही करता है। फिर है कि प्रोटीन के बारे में ही कह रहा है, यह शरीर में एंजाइम, हार्मोन, प्रतिरोधी पदार्थ एवं प्रत्येक ऊतक में रहता है। साथियों प्रोटीन कहाँ कहाँ रहता है, एंजाइम में, हमारे हार्मोन्स में और प्रतिरोधी पदार्थ। एंजाइम जो साथियों भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। हार्मोन्स जो हमारे शरीर में बॉडी में जो डेवलपमेंट होते हैं उसको वह उसको सूचना देता है कि अब जरूरी है कि इस काम को करना ना, हार्मोन्स।
जिससे किशोरावस्था में आते ही बच्चों में जनन अंगों में जो भी चेंजेस होता है, जो भी वृद्धि होता है साथियों, वो हार्मोन्स के तहत होता है। हार्मोन्स कहता है किस चीज का टाइम आ गया है। प्रतिरोधी पदार्थ, जैसे आपको किसी चीज से रोग से लड़ने की क्षमता, ये प्रोटीन आपके अंदर पैदा करता है और प्रत्येक ऊतक में रहता है ना। अब देखिए शरीर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही प्रोटीन का क्या होता है, ऑक्सीकरण। किसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा साथियों, तो आपको पता नहीं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब यहाँ इसके संगठन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रोटीन की रचना कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एवं फास्फोरस तत्वों के संयोग से होती है। किसको से, कार्बन रहेगा, आपको हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन, सल्फर, जो भी चीजें बताई इसमें सब चीज के संयोग से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन में ज्यादा नाइट्रोजन का ही मात्रा होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर है मुख्य बिंदु। इससे प्रोटीन से क्या क्या मुख्य बिंदु सवाल बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपको साथियों है। मानव शरीर का 18% भाग प्रोटीन से बना होता है। हमारा शरीर बॉडी का समझिए कि 18/90, समझिए कि पांचवा हिस्सा हमारा जो शरीर का है वो बना रहता है किससे, प्रोटीन से हमारा साथियों। यानी 18% हमारा बॉडी, 100% पूरा बॉडी है तो उसमें 18% किससे बनेगा, तो प्रोटीन से बनेगा। प्रोटीन शरीर के विकास और वृद्धि के लिए अनिवार्य है। हम बताया अभी कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रोटीन का काम क्या है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना एक क्षारीय तत्व है। पूछे कि प्रोटीन किससे बना है, तो अमीनो अम्ल से बना एक क्षारीय यौगिक है ना। प्रोटीन हमें दो प्रकार से मिलता है साथियों। प्रोटीन हमें कितने प्रकार से मिलता है, दो प्रकार से। एक है वनस्पति जगत से, जैसे दालें, फल तथा सोयाबीन के रूप में, और दूसरा वनस्पति में जैसे पेड़ पौधों से, जैसे कि आपको दाल लगाते हैं तो चना का पौधा होता है, उससे प्राप्त हो जाएगा। और प्राणी माने मांस मछली से, प्राणी जगत से जैसे कि मांस से, मछली, अंडा, दूध, ये तो प्राणी से ही प्राप्त होता है। ये जीवित जीव से हमको दूध मिलेगा, चाहे मांस मिलेगा, तो उसको काट कूट के जो भी खाते पीते हैं साथियों, वो हो गया। खाने पीने की चीजें आपकी चीजें में आ रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा साथियों। तो ऐसा टॉपिक ही है प्रोटीन आपको, और बहुत आनंददायक है। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ग्रोथ डेवलपमेंट करता है साथियों। मेरे चैनल पे लगातार जेटेट का क्लास निःशुल्क चल रहा है साथियों। यदि आप जेटेट का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। फिर है प्रोटीन का तो देख लिए, एगो आपको पेड़ पौधा के रूप में मिल जाएगा, एगो जीव जंतु से मिल जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य देखते हैं साथियों। प्रोटीन का काम क्या है, तो आपको प्रोटीन का काम उपयोगिता के बारे में जानिए साथियों ना, क्या है नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का कार्य या इसको उपयोगिता क्या है, तो देखिए प्रोटीन का कार्य में यह शरीर की वृद्धि और विकास करता है और नए ऊतकों का निर्माण करता है। सबसे ज्यादा यहीं से प्रश्न आएगा साथियों, वृद्धि विकास और नए ऊतक का निर्माण कौन करता है। मेन पॉइंट यही है, जो की पॉइंट प्रोटीन का है यही है कि हमारे शरीर का ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है और नए ऊतकों का निर्माण करता है। ये प्राइमरी काम में ही आता है। बाकी सेकेंडरी काम में देखिए, जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में शरीर में पाया जाता है। तो पूछा जाएगा आपसे सवाल कि जल, वाटर के अलावे हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन साथियों। फिर है किशोरावस्था में प्रवेश करते ही प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धि और विकास के लिए सबसे जरूरी है। जैसे ही किशोरावस्था 10 से 11 साल की उम्र में पड़ाव में पहुंचता है, तो वहां पे नए सेल्स, उसका वृद्धि बहुत तेज होता है। तो वृद्धि कौन करता है, तो आपको बताया कि प्रोटीन करता है। तो प्रोटीन बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ठीक है ना। लेकिन प्रोटीन का पाचन भी थोड़ा सा होता है मुश्किल से साथियों, याद रखिएगा। जितना प्रोटीन मिलता है, ज्यादा प्रोटीन भी लीजिएगा तो वर्कलोड पड़ता है फिर बॉडी पे, ठीक है ना। प्रोटीन किशोरावस्था जब बचा है तो उसमें दीजिएगा तो अच्छा उसका विकास हो पाएगा, संपूर्ण विकास होगा। फिर है निश्चित रूप से आपके द्वारा साझा किए गए नोट्स दूसरे पृष्ठ पर टाइप किया हुआ दर्शन नीचे दिया गया है, ठीक है ना। ये तो है, यहाँ तो देख लिए प्रोटीन के कार्य में हम लोग देख लिए यहाँ पे।
प्रोटीन के कार्य। फिर यहाँ है उत्तक का पुनः निर्माण। विकास अवस्था में शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं? विकास की अवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं साथियों। शरीर में ऊतकों का निरंतर टूट-फूट भी होता है। टूट-फूट भी जो होता है, क्षतिग्रस्त होता है, उसको पूर्ति कौन करेगा? प्रोटीन ही। इस टूट-फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वृद्धि विकास तो करबे करेगा। आपके शरीर में टूट-फूट क्षतिग्रस्त कुछ हो रहा है सेल, तो उसको भी कौन पूर्ति करता है साथियों? यही करता है। फिर है प्रोटीन द्वारा प्रमुख हार्मोन्स एंजाइम का निर्माण होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन के द्वारा क्या होता है? प्रमुख जो हार्मोन्स हैं क्या? हमारी जो बॉडी की जो क्रियाएं हैं उसको तेज करने, उसको सूचना इंफॉर्मेशन देता है हार्मोन्स, ठीक है ना। ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर में हार्मोन्स इधर उधर जाता है। अब एंजाइम, तो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों जो है प्रोटीन से ही बनता है साथियों। प्रोटीन शरीर के पाचक रसों तथा एंजाइम आदि का निर्माण करता है। पाचक रस का भी प्रोटीन निर्माण करता है और एंजाइम्स का भी निर्माण करता है। एंजाइम्स क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। रोग प्रतिरोधी पदार्थों का निर्माण। रोग प्रतिरोधी पदार्थ क्या होता है? जिससे आपको बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करेगा। कौन? प्रोटीन। शरीर में प्रोटीन की कमी से व्यक्ति ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। देखिए, यदि प्रोटीन आपकी बॉडी में कम रहेगा तो ऑक्सीजन का जो ग्रहण करने की क्षमता है आपके बॉडी में कम हो जाता है। तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपको ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो है वहां वार करेगा ही डायरेक्ट, जिसके कारण रोग कीटाणुओं की रक्षा करना कठिन हो जाता है साथियों। सबसे पहली बात कि ऑक्सीजन का प्रवाह कौन करता है? आपका सवाल है आपके बॉडी में, तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है आपको क्या करता है? वो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में प्रवाह करता है ना। याद रखिएगा इस चीज को, पॉइंट। फिर है जल के संतुलन को नियंत्रित करना है। हमारे बॉडी में जल को बैलेंस करता है। जल कितना जरूरी है हमारे शरीर में साथियों। रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन प्रोटीन से निर्मित होता है। देखिए यहाँ आ गया बात ना, रक्त में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हमारा जो रक्त है, हमारा खून है, लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन किससे बनता है? प्रोटीन से बना होता है प्यारे साथियों। यह हीमोग्लोबिन रक्त में अम्ल तथा क्षार के माध्यम से बैलेंस संतुलन करता है। ये जो है किस प्रकार संतुलन करता है? तो अम्ल क्षार के माध्यम से संतुलन बैठाता है ना। अब आगे बैठने का प्रयास कीजिएगा। अब है यहाँ पे साथियों, क्या है? पोषक तत्वों का संग्रहण। पोषक तत्व जो होते हैं उसका संग्रहण करता है ना। क्या है? पौष्टिक तत्वों को उचित प्रकार से रक्त प्रवाह पहुंचने में प्रोटीन सहायक होते हैं। देखिए, पौष्टिक पदार्थों को अच्छी तरीके से, माने उचित तरीका से प्रवाह, रक्त में प्रवाह पहुंचने में मदद कौन करता है साथियों? प्रोटीन। रक्त के द्वारा ही पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर शरीर के विकास में सहायता करते हैं। देखिए, जो भी पोषक तत्व पहुंचता है ब्लड के माध्यम से, यहाँ लिखा हुआ है कि पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में, शरीर के विभिन्न भागों में किसके माध्यम से पहुंचता है साथियों? इसी ब्लड के माध्यम से। प्रोटीन के काम क्या है और काम में, तो आपको इसको बता दिए हम हैं कि इस चीज को हम आगे बता दिए है ना। यहां तक हो गया है, दोबारा टाइप हो गया था ना थोड़ा सा। तो यहाँ पे है प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रभाव देखते हैं। क्या है साथियों कि प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रभाव क्या हैं? प्रोटीन की कमी से आपके में क्या प्रभाव पड़ सकता है? प्रोटीन कम, आपको आवश्यकता जितना है उतना से कम ले रहे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शरीर का भार आयु के अनुपात में कम हो जाएगा। जैसे एज के हिसाब से जो आपको शरीर का वेट होना चाहिए वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर है एनीमिया। एनीमिया, रक्तहीनता। एनीमिया आपको कब हो जाएगा? प्रोटीन कमी है तो रक्तहीनता भी हो सकता है। शरीर में सूजन आ जाएगा, प्रोटीन की कमी है तो। फिर है शुष्का
छिफाक यानी जेरोफ्थलेमिया, ये आंख से संबंधित है। जेरोफ्थलेमिया किससे है? आंख से रिलेटेड है। जेरोफ्थलेमिया आपको हो सकता है, नुकसान कर सकता है आंख में भी। शरीर की अस्थियों की दुर्बलता, हमारे जो हड्डियों हैं वो कमजोर हो सकते हैं। प्रोटीन सेवन कम कीजिएगा तो आपका साथियों हड्डी कमजोर हो सकता है। अस्थि पेलेग्रा से भी पीड़ित हो सकते हैं। लीवर का विकार भी हो सकता है, यकृत का। क्वार्सिकोर और मरासमस, ये ज्यादा पूछता है आपको कि प्रोटीन की कमी से भी आई प्रश्न है। ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन है साथियों? तो आप कैंसर हो जाएगा, क्वासिओरकोर और आपका मरासमस। क्वासिओरकोर और मरासमस किसकी कमी से होने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है? प्रोटीन से। प्यारे साथियों, हमारे चैनल पे लगातार जेटेट का निःशुल्क तैयारी करवा रहे हैं हम लोग, और जेटेट कब होगी तो साथियों इसका भी इंफॉर्मेशन हम लोग हमेशा बताते हैं कि जेटेट कैबिनेट में अभी पास नहीं हुआ है नियमावली, मुख्यमंत्री के ऑफिस में पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री जी जब उस पर साइन मोहर कर देंगे तो कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट से पास हो जाएगी। उसके बाद आपको जैक फॉर्म पुनः भरवाएगी साथियों। तो ऐसे अपडेट के लिए हमसे आप जुड़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। साथियों आपको अंतिम तक इस वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।